दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं सुनाने जा रहा हूं 3 ट्रक ड्राइवरों की डरावनी कहानी। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। उत्तरांचल में एक पहाड़ी रास्ता है जिसे मौत की सड़क कहते हैं। वहां कई ट्रक ड्राइवर लापता हो चुके हैं। कोई शव, कोई सुराग नहीं। लोग कहते हैं एक औरत की आत्मा भटकती है। ये कहानी अर्जुन, लाला और महेश की है, जो एक कॉन्वॉय में धारशिला जा रहे थे। अर्जुन 38 साल का मजबूत ड्राइवर बेटे के इलाज के लिए पैसे कमाने निकला। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, पर अर्जुन को डिलीवरी करनी थी। उसने लाला को फोन किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बीवी बच्चा कैसे पालूंगा? लाला, 20 साल से पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चलाने वाला चुटीला ड्राइवर, बोला, भूत से डरना मत अर्जुन भाई। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, तू पहले भागेगा। उसने लाला से कहा, जल्दी आ, कार्ड गोदाम में मिलते हैं। महेश को भी बता दें। महेश 32 साल का शांत ड्राइवर, नया लेकिन होशियार था। तीनों रात 10 बजे कार्ड गोदाम से निकले। उनके ट्रक जल विद्युत परियोजना का सामान ले जा रहे थे। हल्की बारिश शुरू हुई। रास्ता फिसलन भरा था। बिजली गरज रही थी। तीनों के पास वॉकी टॉकी थे ताकि आपस में बात कर सकें। ट्रक स्टार्ट हुए, तभी एक बूढ़ा मैकेनिक दौड़ा। बूढ़ा मैकेनिक बोला, इतनी बारिश में मत जाओ, वो जाग जाती है। अर्जुन ने हंसकर पूछा, कौन? काका। बूढ़े की आंखें डर से चौड़ी हुईं। उसकी आत्मा जो बदला लेती है। अर्जुन ने कहा, हम संभाल लेंगे, और ट्रक आगे बढ़ाया। लाला और महेश पीछे पीछे चले। बारिश तेज हुई। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। सड़कें कीचड़ में बदल गईं। ट्रकों की हेडलाइट्स और वाइपर पूरे जोर से काम कर रहे थे। रेडियो पर पुराने गाने बजे, पर माहौल बोझिल था। अर्जुन ने वॉकी टॉकी पर पूछा, सब ठीक है लाला? लाला बोला, महेश को साथ चलने बोल, वो पीछे छूट रहा है। महेश ने रफ्तार बढ़ाई, पर उसके माथे पर चिंता थी। तीनों ट्रक एक मोड़ पर पहुंचे। अर्जुन ने सड़क पर एक औरत देखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। उसने ब्रेक मारे। ट्रक रुका। लाला और महेश ने भी ट्रक रोके। अर्जुन ने डरे हुए कहा, वो औरत थी। लाला बोला, हमें कहाँ दिखेगी, भूत देख रहा है। अर्जुन ट्रक से उतरा, छाता लिया, पर सड़क खाली थी। बारिश में उसके जूते भीग गए। उसने ट्रक के नीचे देखा, पर कुछ नहीं मिला। वो ट्रक में चढ़ा और आगे बढ़ा। लाला और महेश पीछे पीछे। अर्जुन को बेचैनी हुई। कुछ घंटों बाद बारिश धीमी हुई। तीनों ने एक वीरान ढाबे पर ट्रक रोके। ढाबे में एक बुढ़िया कोयले पर खाना पका रही थी। लाला ने बुढ़िया से पूछा, खाना मिलेगा माँ जी? बुढ़िया ने लाल आंखों से देखा और बोली, इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, वो जाग गई है। अर्जुन ने सोचा, फिर वही कहानी। लाला ने पूछा, कौन? अम्मा। बुढ़िया बोली, 5 साल पहले एक लड़की को पहाड़ों में मारा गया। उसकी आत्मा ट्रक वालों पर हमला करती है। लाला ने मजाक उड़ाया, भूत की पिक्चर देख ली। बुढ़िया ने सूखा गोश्त और रोटी परोसी। महेश ने अधूरा खाया। उसे बुढ़िया की आंखों में सच्चाई दिखी। बुढ़िया ने पैसे लेने से मना किया। पहली बार आए हो, अगली बार दे देना। अर्जुन ने बताया, हम धारशिला जा रहे हैं। बुढ़िया कांपते हुए बोली, जंगल वाली सड़क से मत जाओ, वो वहां रहती है। लाला ने बात टाल दी। तीनों ट्रक में चढ़े। बारिश आंधी बन गई। सड़क के दोनों तरफ काले पेड़ थे, जैसे कुछ कह रहे हों। लाला ने वॉकी टॉकी पर कहा, पेड़ पर कुछ लटक रहा है। अर्जुन ने देखा, एक साड़ी और टूटी गुड़िया पेड़ के नीचे थी। महेश बोला, यहां गड़बड़ है। तीनों उतरे। टॉर्च जलाकर देखा। साड़ी और गुड़िया थी, जिसकी आंखें गायब थीं। तभी हवा में औरत की हंसी गूंजी, मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? तीनों डर गए। ट्रकों के इंजन स्टार्ट नहीं हुए। महेश ने भगवान का नाम लिया। अर्जुन की हेडलाइट जली। उसने वही औरत देखी। अर्जुन ने औरत देखी, जला चेहरा, बिखरे बाल। तीनों ने बजरंग बली का नाम लिया। ट्रक स्टार्ट हुए। जंगल डरावना लग रहा था। अर्जुन ने घड़ी देखी, 3:12। लाला बोला, हम उसी मोड़ पर लौट रहे हैं। महेश घबराया, हम फंस गए। हेडलाइट्स मंद हुई। अर्जुन ने ट्रक की छत पर औरत देखी, कूबड़ पीठ, मुड़ा शरीर। महेश चिल्लाया, मेरे पीछे बच्चा था। लाला ने ट्रक रोका। जंगल में सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, एक जला हुआ ट्रक, रघु ट्रांसपोर्ट। महेश बोला, ये वही ट्रक है जो 5 साल पहले लापता हुआ।
लाला बोला, ये वही जगह है जहां हादसा हुआ। तीनों ट्रक में चढ़े और तेजी से भागे। ट्रक फिर उसी मोड़ पर लौटे। घड़ी की सुइयां उल्टी चलीं। महेश बोला, हम समय में फंस गए। अर्जुन के ट्रक में बिना चेहरे वाली परछाई दिखी। उसने उंगली उठाई और गायब हो गई। अर्जुन जमीन पर गिरा। लाला के रेडियो में आवाज आई, रघु, मुझे छोड़कर क्यों गया? लाला का असली नाम रघु था। वो डर गया। ये कमला की आवाज है। महेश का ट्रक खुद चलने लगा। उसने पीछे वही औरत देखी, जला चेहरा, उसकी गोद में बैठा था। ट्रक का दरवाजा नहीं खुला। ट्रक उस जले ट्रक की ओर दौड़ा। बारिश की बूंदें खून जैसी लाल हुईं। जमीन हिल रही थी। बिजली गरज रही थी। माहौल डरावना था। महेश के ट्रक के सामने वही औरत खड़ी थी, टूटी गुड़िया लिए। उसने कहा, तुम जैसे लोगों ने मुझे मारा। महेश बोला, मैंने कुछ नहीं किया। फ्लैशबैक। 5 साल पहले रघु ट्रांसपोर्ट का ट्रक खाई में गिरा। 3 आदमियों में 2 मरे। रघु बच गया। एक 17-18 साल की लड़की कमला आग में जलकर मरी। रघु ने सच छुपाया। वर्तमान में लाला कांप रहा था। कमला, तू नहीं हो सकती। कमला की आत्मा बोली, तूने उनका साथ दिया। अर्जुन ने माफी मांगी। न्याय के लिए क्या करें? आत्मा ने पेड़ की ओर इशारा किया, मेरी अस्थियां वहां हैं, गंगा में विसर्जित करो। अर्जुन और महेश अस्थियां ढूंढने गए। लाला को कमला ने रोका। लाला ने कबूला, मैं उस रात ट्रक में था। मैं कमला को बचा सकता था, पर चुप रहा। अर्जुन बोला, चिंता मत कर, हम आत्मा को मुक्ति देंगे। अर्जुन और महेश पेड़ के नीचे खोदने लगे। उन्हें हड्डियां और अधजली गुड़ियां मिली। महेश ने प्रार्थना की, भगवान, इस आत्मा को मुक्ति देना। अस्थियां कपड़े में बांधी। लौटे तो लाला और उसका ट्रक गायब थे। अर्जुन और महेश हरिद्वार निकले। बारिश धीमी हुई। चिड़ियों की आवाज आई। हरिद्वार में सूरज की किरण गंगा पर पड़ी। अस्थियां विसर्जित की। एक लहर उठी। हवा शांत हुई और स्त्री की मुस्कुराहट सुनाई दी। कमला की आत्मा को मुक्ति मिली। लाला का पता नहीं चला। शायद कमला उसे ले गई। अर्जुन और महेश ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। कहानी का माहौल डरावना था, पर अंत में कमला को शांति मिली। अर्जुन और महेश ने गंगा में अस्थियां विसर्जित कर आत्मा को मुक्त किया। लाला, जो रघु था, उस हादसे का हिस्सा था और शायद उसकी सजा उसे मिली। यह कहानी उन रास्तों की है जहां अतीत की छायाएं आज भी भटकती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली डरावनी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्ते।